तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा। तो चलिए क्लास 11th वाले बच्चों तैयार हो जाइए। आज आपका फिजिक्स पढ़ने का दिन है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक एवं मापन, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख रहे हैं। पिछले दिन जो मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि का प्रकार बताया था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मैंने आपको मात्रक बताया, मात्रक के प्रकार बताए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इतना तक की पढ़ाई मैंने पिछले पार्ट में आपको करवाया था। आज के इस वीडियो में ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं, फिर से एक बार आपको मात्रक समझाएंगे, मात्रक की प्रणालियां समझाएंगे और इसके बाद उसमें आपको एसआई मात्रक से क्या लाभ है और एसआई मात्रक को लिखते समय हम किन बातों का ध्यान दे सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि लंबाई के बड़े से बड़े मात्रक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे से छोटे मात्रक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान के छोटे मात्रक क्या होते हैं, द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्या होते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं तभी इस वीडियो को आगे बढ़िए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, पढ़ने की जुनून नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जहां पे आपको 30 सेकंड में कोई निंजा टेक्निक सीखने को मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट का जरिया मिल जाएगा। ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन वीडियो है। मैं रिपीट करता हूं अगेन, ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन वीडियो है। इसमें समय लगता है, समय देंगे तभी सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले, टॉपिक से पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं ना। चैप्टर का नाम जानना जरूरी है। अभी लेसन 1 हम लोग कर रहे हैं, राइट। नाम है मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन नाम है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, आगे की बात ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक में हम लोग सबसे पहले मात्रक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो मात्रक आप पढ़ चुके हैं, पर मात्रक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, यूनिट्स। फिर हम लोग मात्रक की प्रणालियों पे बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करेंगे ना। मात्रक की प्रणालियां देखेंगे कि इसके कितनी प्रणालियां हैं मात्रक की, है ना। फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं? फिर हम लोग देखने वाले हैं एसआई मात्रक के, एसआई मात्रक के, एसआई मात्रक को लिखते समय क्या करते समय, लिखते समय, एसआई मात्रक को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक तो ये देखेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि एसआई मात्रक, एसआई मात्रक की विशेषता देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। एसआई मात्रक कितना लिखते हैं, इसकी हम लोग विशेषता देखेंगे। और एक लास्ट में देखेंगे, कह सकते हैं लंबाई के मात्रक, लंबाई और कह सकते हो द्रव्यमान, लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे आज, है ना। तो आज के सेशन में हम इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी हाई लेवल का होना चाहिए, एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ने के लिए बैठे हो, है ना। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले यही से डिस्कशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मात्रक के बारे में, समझे ना। मात्रक क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखिए, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप दुकान जाइए और दुकान जाकर आप बोलिए कि हमें चावल चाहिए 5, तब 5 कहने से सिर्फ आपने संख्या दिया 5, आपने उसके साथ कोई मात्रक नहीं जोड़ा। अब दुकानदार समझ नहीं पाएगा कि आप 5 ग्राम चावल मांग रहे हैं, 5 किलोग्राम चावल मांग रहे हैं, 5 क्विंटल चावल मांग रहे हैं, 5 मीट्रिक टन मांग रहे हैं। कितना चावल आप मांग रहे हैं ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। आप दुकान जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें दूध चाहिए 2, तो कुछ समझेंगे नहीं। 2 लीटर चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, 2 क्या चाहिए उसको, जब तक आप मात्रक नहीं बताएंगे भौतिक राशि क्लियर नहीं होती है। यानी भौतिक राशि को पूर्णता व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक बात।
तो अब मात्रक समझते कि मात्रक बनाई कैसे गई। हर भौतिक राशि का, जितने भी भौतिक राशि है, उसके मापन के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। मानक मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड। माने एक ऐसी मात्रक बना दी गई, मान लिया, ऐसे मानक मतलब होता मान लिया गया। माने किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। जिन मानक, मानक मतलब मान लिया गया, छोटा स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, उस मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे मान लिए कि इतनी बड़ी चीज को हम कहेंगे मीटर, इतनी बड़ी चीज को कहेंगे 1 मीटर। तो मीटर जो है ना, यहाँ पे मीटर, मीटर क्या? मात्रक है, माना गया कि ये स्टैंडर्ड है, इसके मात्रक है ना। तो मात्रक का मतलब आप क्या समझेंगे? मात्रक मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। जिन मानक मापों को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो, देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया था, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो लंबाई, लंबाई को मापने के लिए जिन हम मानक मापों की जरूरत पड़ती है वह है मीटर। यानी लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। ठीक बात। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक, मानक माने स्टैंडर्ड, कि ये स्टैंडर्ड है, उसकी जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक बात। मात्रक आप समझ गए, वैसे पिछले वीडियो में भी बताए थे। मात्रक की प्रणालियां समझेंगे कि मात्रक की कितने सिस्टम है, मतलब मात्रक जो बनाए गए हैं वो कितने सिस्टम बनाए गए हैं। देखिए वैसे मात्रक की कुल 4 सिस्टम कंसिडर की जाती है। किसी किसी किताब में 3 बोलता है, कहीं कहीं 4 की बात करता है। अगर मैं बात करूं मात्रक की प्रणालियों की, मात्रक की प्रणालियों की बात करूं, प्रणालियों की, है ना, मात्रक की प्रणालियों की बात करूं मैं, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूं मैं, कि कितने इसके सिस्टम है, तो बात समझेंगे जरा। इसके कितने यूनिट है ये बात समझिए। सबसे पहले तो इसकी जो सिस्टम बनाई गई है वो टोटल 4 सिस्टम है। पहला है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, है ना, एफपीएस सिस्टम। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। और तीसरा है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और चौथा है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसके फुल फॉर्म समझ जाएंगे तो बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगा। पहला सवाल यह है कि एफपीएस सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए एफपीएस सिस्टम मतलब समझिए, एफ मतलब होता है फुट, एफ का मतलब क्या होता है? फुट। पी का मतलब पाउंड, पी का मतलब पाउंड, ठीक है। और एस का मतलब सेकेंड। यानी कि मात्रकों की ऐसी प्रणालियां हैं, मात्रकों की ऐसी ये सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें लंबाई के मात्रक क्या लिए जाते हैं? फुट। ये किसके मात्रक है? लंबाई का, ठीक है। एल, एल मतलब क्या समझेंगे? लेंथ, लेंथ माने लंबाई। और ये मास, मास माने द्रव्यमान। और ये टाइम, ये क्या है? टाइम। यानी ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये समय, ठीक है। यानी कि मात्रकों की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कि आप चाहे तो इसके डेफिनेशन बना सकते हैं कि मात्रकों की वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। उसी तरह अगर बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, सी मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर। जी मतलब हो गया ग्राम। और एस का मतलब हो गया सेकेंड। तो इसमें क्या है कि लंबाई का मात्रक क्या लिया जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में। समय का मात्रक सेकंड में। एक बार जरा फ्रेम चेक कर लूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलिए बहुत फाइन। हाँ, तो
ये सीजीएस सिस्टम क्या है? मात्रकों की ऐसा प्रणाली है जिसमें लंबाई को किसमें लिया जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है? ग्राम में। और समय का मात्रक क्या लिया जाता है? सेकंड में। अर्थात मात्रकों की वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम कहते हैं। बात करें एमकेएस सिस्टम की, एमकेएस सिस्टम की, तो एम मतलब हो गया मीटर, एम का मतलब क्या हो गया? मीटर, के का मतलब क्या हो गया? किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम, ठीक है। और एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। यानी इसकी डेफिनेशन बनेगी, मात्रकों की वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रकों की इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम कहते हैं। यहां तक की बात में एक बात और बताना मैं भूल गया, सीजीएस सिस्टम को ना, सीजीएस सिस्टम को ना फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है, फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति भी। एसआई सिस्टम क्या होता है? देखिए एसआई का मतलब हो गया, एस मतलब हो गया सिस्टम, द इंटरनेशनल यूनिट। ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। हुआ ये था 1960 में। कब? 1960 में। 1960 ईस्वी में एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का मीटिंग हुआ। कहां? पेरिस में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग का नाम था माप तोल महासम्मेलन। माने माप और तोल से संबंधित जो बातें रखी गई वो कहलाता है माप तोल महासम्मेलन, जो कब हुआ था? 1960 ईस्वी में मीटिंग हुई। जिस मीटिंग में क्या किया गया? सबके सर्वसम्मति से एक नई मात्रकों की प्रणालियां बनाई गई, क्योंकि अलग अलग प्रणालियां उसमें चल रही थी। तो लोगों ने बोला एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जिसकी मान्यता हो सके। तो ऐसे ही 1960 में एक नई प्रणालियां बनाई गई, जिस प्रणाली को बोला गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जिस भी भौतिक राशि का मात्रक माना गया, तो वो एसआई मात्रक जो है वो पूरी दुनिया में मान्य हो गया। जैसे मान लिया जाए कि अपने भारत में किसी भी चीज को हम लोग किलोग्राम या ग्राम में कंसीडर करते हैं, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका में उसी द्रव्यमान को पाउंड में मेजरमेंट करता है। मान लीजिए किसी और कंट्री में द्रव्यमान को अलग चीज में कंसीडर करेगा। जब अलग अलग देशों में मापन की अलग अलग प्रक्रियाएं होगी, तो क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई ट्रेड हो रहा है या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई अध्ययन करने के लिए क्या होगा? कई सारी समस्याएं खड़ा हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक ऐसा पद्धति होना आवश्यक था, एक ऐसा सिस्टम होना आवश्यक था जो पूरी वर्ल्ड में जिसकी मान्यता हो सके। और ऐसा ही सिस्टम बनाया गया 1960 ईस्वी में पेरिस में, जब माप तोल महासम्मेलन माने माप तोल, जब एक बड़ा मीटिंग किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें एक नई पद्धति का उदय हुआ, एक नई पद्धति का गठन किया गया, जिसको बोला गया एसआई सिस्टम यानी एसआई पद्धति। अब देखिए एसआई पद्धति के लिखने के क्या फायदे हैं, ये सारे हम लोग अगले पॉइंट में कवर करने वाले हैं। यानी एसआई का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एसआई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, माने पूरी दुनिया में इसके मान्यता दिए जाने थे, है ना। एसआई सिस्टम की ये बात हो गई। और एसआई सिस्टम में अधिकांश जो मात्रक उठाए गए ना, वो एमकेएस से उठाए गए। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि एसआई पद्धति में एमकेएस के मात्रक लिया गया। कई ऐसे मात्रक था जो एमकेएस जो पद्धति एमकेएस सिस्टम है उससे उठा करके एसआई पद्धति में शामिल कर दिया गया। और कई ऐसे मात्रक जिसको बनाया गया, कई व्युत्पन्न मात्रक थे जिसके बनाए गए क्या मात्रक बनाए गए, है ना, एसआई मात्रक। अब चलिए हम लोग अगले बिंदु पे बात करते हैं। मात्रक समझ लिए कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मात्रक की प्रणालियां कितने? मात्रक की 4 प्रणालियां हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। एफपीएस मतलब क्या हो गया? फुट पाउंड सेकंड हो गया। सीजीएस क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। एमकेएस क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। एसआई क्या हो गया? सिस्टम द इंटरनेशनल यूनिट हो गया। यानी एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो पूरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है, ठीक है। चलिए अब अगले बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, जो कि बिंदु है, अगला बिंदु है
एसआई मात्रक के लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एसआई मात्रक को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लोग अक्सर एसआई मात्रक जब लिखते हैं तो कई गलतियां कर बैठते हैं। अब वो गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करनी है? सबसे पहली चीज है कि एसआई मात्रक जब भी आप लिखें किसी का, एसआई मात्रक को हमेशा हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। पहला तो यह ध्यान आपको रखना है कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक आप लिख रहे हैं तो उसको हमेशा कैसा लिखना चाहिए? छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसे अगर बात करूं, उदाहरण की बात करूं, जैसा आप लिख रहे हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक, किसका? लंबाई का एसआई मात्रक अगर आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे कैपिटल एम मत लिखिए। जब भी लिखिए तो कैसे लिखिए? छोटी एम लिखिए, स्मॉल एम लिखिए। जैसा आप लिख रहे हैं द्रव्यमान का एसआई मात्रक, मान लीजिए आपने लिखा द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो आप ऐसे बड़ी के जी ऐसे नहीं लिख सकते, बड़ा के आप नहीं लिख सकते हैं, तो स्मॉल के लिखिए, आप के जी ऐसे स्मॉल के लिखिए। ठीक है, पहला तो ये बात हो गया। लेकिन यहां पर एक नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है साहब? नोट करने वाली बात यह है कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक भौतिक राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, मान लीजिए वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, वैज्ञानिक के नाम पर है, तो उस स्थिति में आप बड़े अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ताप का मात्रक है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है? केल्विन। तो केल्विन को आप बड़ी के से दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि केल्विन वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। जैसे बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। न्यूटन क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, तो अब कैपिटल एन का प्रयोग करेंगे। यानी वैसे तो एसआई मात्रक लिखते समय हम छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए किसी वैज्ञानिक के नाम पर वो मात्रक हो तो आप उस समय क्या करेंगे? कैपिटल अक्षर से लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी कौन सी ऐसी बात है जो हमें एसआई मात्रक लिखते समय ध्यान देना चाहिए? दूसरी ऐसी है कि एसआई मात्रक को हमेशा एक वचन में लिखना चाहिए, बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए। मतलब एसआई मात्रक को हमेशा एक वचन में लिखना चाहिए, सिंगुलर नाउन में ना, एक वचन में लिखना चाहिए। बहुवचन बहुत लोग बहुवचन का प्रयोग कर देता है, जो कि सरासर गलत है। बहुवचन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मीटर लिख रहे हैं आप, मीटर, तो मीटर लिखिए आप, ये सही है। लेकिन अगर आप लंबाई का मात्रा मीटर्स लिख देते हैं ऐसे करके तो ये गलत है। कुछ लोग किलोग्राम लिखा, अब किलोग्राम्स लिख देता है। किलोग्राम्स लिखना गलत है। जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम, मीटर्स नहीं, मीटर। एक वचन में, बहुवचन में आपको मात्रक कभी नहीं, गलती से नहीं लिखना है, यह गलत होता है। अच्छा, तीसरी बात जो ध्यान रखना है, एसआई मात्रक पूरा लिखने के लिए, पूरा नाम अगर लिखना है, पूरा, हमें सभी अक्षर पूरा, एक मिनट, एसआई मात्रक पूरा लिखने के लिए सभी वर्णमाला छोटा होना चाहिए। मतलब सभी वर्णमाला क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे अगर आप लिख रहे हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिख रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते AMPERE, ऐसे नहीं, कैपिटल सब शुरू नहीं कर सकते। सर वैज्ञानिक का नाम है एम्पियर, तो एक कैपिटल से शुरू होगा? नहीं, वैज्ञानिक का नाम रहे या कुछ भी रहे, आपको हमेशा जब भी पूरा नाम लिखेंगे तो आप स्मॉल में लिखेंगे। सारे वर्ड को आप कैसे लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान देना है। क्या वो ध्यान देना है? एक चीज और आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि एसआई मात्रक लिखे आपने, एसआई मात्रक आपने लिखा तो उसके सम्मुख फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको। हाँ? एसआई मात्रक के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाना आपको। क्या नहीं लगाना है? पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक बात,
नहीं लगाना है। मतलब जैसे आपने लिखा लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये ठीक है, लेकिन आपने लिख दिया मीटर और ऐसे बिंदु लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये टोटली गलत है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो एसआई मात्रक लिखते समय आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज आपको नहीं करना चाहिए एसआई मात्रक लिखते समय। चलिए अब अगले बिंदु पे हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार फ्रेम हम चेक कर लेते हैं। चलिए ऑल राइट, एकदम लल्लन टॉप चल रहा है फ्रेम यार, बहुत बढ़िया। बने रहिए वीडियो में, एकदम पूरा वीडियो देखिए। अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए एजुकेशन वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखिए। आज आपने अगर पेशेंस रख के, धैर्य रख के पूरी वीडियो देखा, कुछ आपने अगर सीखा, तो आने वाले टाइम में आप गेम चेंज कर दोगे लिख कर। जो इंस्टाग्राम रील देख रहा है, एंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहा है, वो जी हजूरी करते हुए नजर आएगा। कहीं नहीं आएगा तो नाम बदल देना मेरा। आओ देखते हैं अब अगला कौन सा टॉपिक है कवर करने के लिए बचा हुआ है। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं मात्रक क्या होता है, मात्रक की प्रणालियां कवर कर चुके हैं, एसआई मात्रक को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, एसआई मात्रक की विशेषता, और ये लंबाई, द्रव्यमान के मात्रक वगैरह देखेंगे हम लोग, है ना। आइए हम लोग देखते हैं अब एसआई मात्रक की विशेषता को देखते हैं कि भैया जो एसआई मात्रक है ना, उसकी क्या विशेषता है। एसआई मात्रक की विशेषता, एसआई मात्रक इतना चर्चित क्यों है, क्या विशेषता है इसका, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज तो एसआई मात्रक के बारे में यह जान लो कि भैया ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। मतलब ये हर देश में चलेगा। ये जो मात्रक तय हो जाएगी ना, किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक तय हो जाते हैं, वो एकदम हर देश में चलता, पूरी दुनिया में चलता है। यानी पहली तो विशेषता इसका यही है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। ये एक कैसा मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय, है ना। ये एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, मतलब पूरी इंटरनेशनली ये चलता है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी है कि ये निरपेक्ष मात्रक है। ये निरपेक्ष मात्रक है। देखिए निरपेक्ष का मतलब होता है, निरपेक्ष मात्रक है। निर्जोड़ पैक्ष, निर मतलब नहीं और पैक्ष माने किसी से कंपेयर, माने ये किसी से कंपेयर नहीं करके लिखा जाता, बल्कि ये निरपेक्ष अब्सोल्यूट मात्रक है। ये सब बहुत सारा मात्रक होता है किसी से कंपेयर करके बनाई गई है, किसी को रेफरेंस लेके बनाई गई, नहीं ऐसा ही मात्रक किसी को रेफरेंस लेके नहीं बना, निरपेक्ष एकदम कहता तो शुद्ध शुद्ध मात्रक है, इसमें कोई चीज की मिलावट नहीं है ना। अच्छा तीसरी बात अगर देखा जाए इसका एसआई मात्रक की जो तीसरी बात देखा जाए, ये मात्रक आपके दार्शनिक प्रणाली पे काम करता है। किस पे काम करता है, दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब हो गया 10, है ना। दार्शनिक प्रणाली पे ये काम करता है, दार्शनिक प्रणाली पे। देखिए दार्शनिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी चीज को लिखेंगे ना इसके एसआई मात्रक को, तो 10 की घात में आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे 1 मीटर, मीटर क्या है, एसआई मात्रक है। 1 मीटर बराबर होता है 10 पर पावर -6 माइक्रोमीटर। देखिए आपने माइक्रोमीटर लिखा तो कितना का घात लिखा, 10 का लिखा। जैसे 1 मीटर बराबर एक उल्टा लगता है, मैंने लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, माफ कीजिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया। जैसे 1 माइक्रोमीटर लिखेंगे आप तो 10 पर पावर -6 मीटर लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि 10 की घात आया। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं 1 एंगस्ट्रॉम में लिखूं तो 10 पर पावर -10 मीटर, जहां भी देखेंगे 10 की घात में आएगा। यानी ये दार्शनिक प्रणाली पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एसआई मात्रक ना बदलता नहीं है, ये चेंज नहीं करता। और कोई भी एक भौतिक राशि का ना, कोई भी भौतिक राशि उसका एक ही एसआई मात्रक हो सकता है, जबकि दूसरा कई मात्रक हो सकता है, लेकिन एसआई मात्रक एक ही होगा। जैसे ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, लेकिन एसआई मात्रक केवल और केवल एक है, और वो क्या है, केल्विन है। यानी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि हो, भौतिक राशि का केवल और केवल, भौतिक राशि का केवल एक एसआई मात्रक होता है, एक एसआई मात्रक होता है, यानी एक से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे ताप का ही आप देख लीजिए, ताप का अन्य मात्रक देखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन इसका एसआई मात्रक एक ही, और वो क्या है, केल्विन। केल्विन एक ही है, और वो क्या है, केल्विन है। यानी कि एसआई मात्रक की ये विशेषता हो गया। अब एक पॉइंट और हमें बात करना है कि लंबाई के छोटा से छोटा मात्रक कैसे लिखते हैं ना। देखिए लंबाई का छोटा से छोटा मात्रक लिखना है, लंबाई के मात्रक अगर हम बात करें, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ये सब वैल्यू जो लिख रहा हूं। जैसे 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन या माइक्रो भी कह सकते हो, 1 माइक्रोन मीटर बराबर, चलो मीटर हटा देते हैं ना, माइक्रोन रहने देते हैं, क्योंकि माइक्रोन कहीं भी लगेगा ना
एक माइक्रोन बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। हाँ, ऐसे एक एंगस्ट्रोम बोले, एक एंगस्ट्रोम की बात करें, ऐसे ए नोड इसको लिखते हैं, एक एंगस्ट्रोम की बात करें तो 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होगी। कितनी? 10 पर पावर माइनस 10 होती है। ठीक है, इसी तरह एक फर्मी मीटर बोले आपको, एक फर्मी मीटर के बराबर कितना होगा, ये सब वैल्यू याद करने का है ना। एफएम, एक फर्मी मीटर बोले तो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होगी। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा मात्रक की अगर बात करें, बड़ा मात्रक की बात करें लंबाई के, कि बड़ा मात्रक इसके क्या होंगे, बड़े से बड़े मात्रक अगर मापना है तो देखिए सबसे बड़े मात्रक में आप प्रकाश वर्ष को कंसीडर कर सकते हो। राइट, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होती है। ये आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक वर्ष में। तो अगर हम दूरी निकालना चाहे एक प्रकाश वर्ष का, तो दूरी क्या होता है, 4 गुना समय होता है। 4 गुना क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बराबर 4 कितना होता है प्रकाश का, 3 गुना 10 पर पावर 8, और समय कितना दे दिया, एक वर्ष। वर्ष को क्या करना है, सेकेंड में बदल देना है। वर्ष को क्या करेंगे, सेकेंड में बदल देंगे, तो एक लाइट ईयर निकल जाएगा। लाइट ईयर माने प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 गुना एक वर्ष में कितना दिन, 365 दिन, गुना एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 60 मिनट 60 सेकंड, सेकंड में बदल दिए। ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, यानी एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर कितना हो गया, 15 मीटर। एक और होता है पारसेक, होता है एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर ये होता है 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर, इससे 10 गुना ज्यादा होता है पारसेक। एक होता है खगोलीय मात्रा। क्या होता है खगोलीय मात्रा, पूछ देता है कई बार कि बताओ खगोलीय, खगोलीय मात्रा किसको कहते हैं। बहुत आसान है, सूर्य से, ये क्या है सूर्य, हाँ सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। एयू इसको डिनोट करते हैं एयू से। एयू बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो ये दूरी मापने के कुछ मात्रक हो गए, है ना। एक मैंने बताया था आपको, द्रव्यमान के लिए बताता हूं। द्रव्यमान के छोटा मात्रक अगर लिखना है, छोटा मात्रक, तो द्रव्यमान का छोटा मात्रक होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू द्रव्यमान का जो छोटा मात्रक होता है क्या होता है, एएमयू, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसको कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसको कहते हैं। कार्बन का नाम सुना है आपने, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और परमाणु भार कितना होता है, 12। कहता है परमाणु, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के, इसके जो परमाणु द्रव्यमान होंगे, परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को, कितने भाग को, 12वें भाग को क्या कहते हैं, एक एएमयू कहते हैं। क्या कहते हैं, एक एएमयू कहते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो एक एएमयू बराबर, एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ए मतलब हो गया एटॉमिक, ए मतलब क्या हो गया एटॉमिक, एम मतलब क्या हो गया मास, यू माने यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एक मात्रक है जो कि केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। एक एएमयू बराबर लिख सकते हो आप कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान गुना 1/12, यानी 12वें भाग को क्या कहते हैं, एक एएमयू कहते हैं। इसको जब आप निकालोगे ना, एक एएमयू बराबर तो आएगा 1.66 गुना 10 पर पावर 24 ग्राम आएगा शायद। एक बार इस वैल्यू को आप देख लीजिएगा बुक में, 24 है या 27 एक बार देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं इनकरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, जो भी होगा इसको अपडेट कर देंगे। चलिए एक बात और समझ लीजिए आप, जब समझ ही रहते एक बात समझ, मात्रक कैसे लिखा जाता है, किसी भी भौतिक राशि का जो मापन होती है वो मापन कैसे लिखी जाती है। मापन दो चीजों से लिखी जाती है, एक तो संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है मात्रक उसके, यानी दो चीज जब गुना होता है तब जाके किसी भौतिक राशि का मात्रक मापन होता है। जैसे मान लीजिए आप कमरे की लंबाई कर रहे हैं मीटर से, तो 1 मीटर को आपने 10 बार मापा तो हो गया 10 मीटर कमरे की लंबाई, अर्थात मापन आपने 10 मीटर कैसे लाया, संख्यात्मक मान 10 और मात्रक का मान कितना हुआ मीटर, तब हो गया 10 मीटर। यानी 1 मीटर वाला जो आपके पास स्केल था उसको आपने 10 बार रिपीट किया तो क्या बन गया, मापन बन गया। तो याद रखिएगा कि मापन दो चीजों से
बनती है, एक तो संख्यात्मक मान से और एक मात्रक से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान छोटा होगा, और अगर मात्रक छोटा होगा तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा। मैं इस बात को समझाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कहो या 100 सेंटीमीटर कहो, 1 मिनट, 1 मीटर कहो या 100 सेंटीमीटर कहो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस मापन में मात्रक क्या है, मीटर, और संख्यात्मक मान क्या है, 1। इस मापन में आप देखिए मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, और डिजिट मतलब संख्यात्मक मान कितना, 100। इसमें संख्यात्मक मान बड़ा है, इसमें संख्यात्मक मान छोटा है, फिर भी ये दोनों बराबर क्यों हो गया भाई। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, जबकि यहां संख्यात्मक मान 1 है, यहां संख्यात्मक मान 100 है, तो दोनों बराबर कैसे हो गया, बराबर हो गया क्योंकि मात्रक छोटा बड़ा है। मात्रक छोटा बड़ा क्या, मैंने अभी बताया, जिसका संख्यात्मक मान छोटा उसके मात्रक बड़ा, लेकिन जिसका संख्यात्मक मान बड़ा उसके मात्रक छोटा। यानी कि ये मात्रक बड़ा है तभी तो संख्यात्मक मान छोटा है, और ये मात्रक छोटा है तभी तो संख्यात्मक मान बड़ा है। यानी कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, किसके किसके बीच, अगर मैं बोलूं संख्यात्मक मान और मात्रक के बीच, संख्यात्मक मान एक दूसरे को उल्टा होते हैं, मात्रक के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, या मात्रक संख्यात्मक मान को उल्टा होता है, मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगले पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के बीमा, बीमीय सूत्र, और सबका कम से कम हम लोग 30-40 को बीमीय सूत्र निकालने सीखेंगे, और बीमाओं का उपयोग पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये 3-4 पार्ट इस चैप्टर का और आ सकते हैं, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। और मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं कि कौन बच्चा क्या लिख रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लिख रहे हैं बच्चे। और मैं ये बोलूंगा कि 11th क्लास, अभी मेरे जितने भी बैच पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, उसमें से 11th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे बहुत बारीकी से मेरे वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप सभी को भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन पे आप संकल्प लीजिए, सभी जितने भाई बहन है मेरे, सभी लोग संकल्प लीजिए कि पढ़ाई इस कद्र करनी, आपको इस तरह से आपको सफल बननी है जीवन में, ताकि आने वाले समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा भविष्य को लेकर का आए। तो इस त्योहार आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आप पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करिए जरूर से जरूर। और इसके अलावा वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि बहुत कम सपोर्ट हमें मिल रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि एक ऐसे टीचर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, गर्मी में भी मेहनत करता है, लेकिन उस टीचर को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत ही दुख होता है। तो आप सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।